ये आयत करीमा कब नाज़िल हुई? गालिबन ग़ज़वा बनी मुस्तलिक का वाक़या है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा को लेके जंग के लिए निकले हैं, तो वो मुनाफिकीन जिन्होंने हर मौके पे अल्लाह के नबी को, अज़वाजे मुतहरात को, सहाबा किराम को, ईमान वाले मोमिनीन मोमिनात को हमेशा तंग किया है, जब वो ग़ज़वात के लिए चले गए हैं, अल्लाह रसूल के हुक्म को मानने के लिए जंग के लिए निकले हैं, तो उन्होंने कहा अब आते हैं तो हम इनको मदीने में रहने नहीं देंगे। तब अल्लाह कामुल हाकिमीन ने आयत करीमा नाजिल फरमाई और फरमाया कि इन मुनाफिकीन का अंजाम कैसा होगा कि इनको देख के लोग इबरत पकड़ेंगे, और उन्हें पता है कि ये दोगली पॉलिसी जो है अल्लाह को पसंद नहीं है। और अल्लाह कामुल हाकिमीन ने कुरान में फरमाया कि ये मुनाफिकीन किसको धोखा दे रहे हैं? तो ये कह रहे हैं हम ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अनफुसहुम, खुद को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने खुद को अंधेरे में रखा हुआ है, उन्हें पता ही नहीं है कि अल्लाह का वादा है कि इज्जत तो ईमान वालों के लिए है। कुरान मजीद फुरकान हमीद का दूसरा मुकाम अल्लाह कामुल हाकिम ने फरमा रहे हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही। देखें अहद नबी में जो बेहतरीन जमाना था, उसमें भी अल्लाह के नबी के सहाबा के खिलाफ बातें करने वाले क्या ठहरे? मुनाफिकीन, जो अल्लाह के नबी के सहाबा को कहते थे कि इनके पास इज्जत नहीं है, ये इज्जत के लायक नहीं है, इनके पास इज्जत नहीं होनी चाहिए, इनसे इज्जत छीन ली जाएगी और यारो मददगार करके इनको मदीना से निकाल दिया जाएगा। अल्लाह कामुल हाकिमीन ने बताया कि लोगों, ये वो लोग हैं जो जहन्नम के सबसे निचले गहरे में गिराए जाने वाले हैं। मेरे नबी के यार तो ऐसे हैं, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, अगर तुम ईमान को समझना चाहते हो, अगर तुम ईमान के तकाज़ों को परखना चाहते हो, बिमिस्लि मा आमनतुम, जिस तरह मेरे नबी के यार, मेरे नबी के सहाबा ईमान लेके आए, लोगों तुमने भी वैसा ईमान लेके आना। अब देखें, एक उस्ताद है या उस्ताद बनना चाहता है, वो सीखना चाहता है कि काबिल उस्ताद कैसे बना जा सकता है, तो उसे बताया जाता है कि फलां बंदे को देखो, वो इस लाइन का माहिर आदमी है, उसे कॉपी करो, उसे देखो, उसने किस तरह जो है इस तरीके को सीखा है। एक डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर है, तो उसे सीनियर डॉक्टर का बताया जाता है कि देखो फलां 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 डॉक्टर जो है उसने इस लाइन में बड़ी महारत हासिल की है। अगर तुम भी महारत चाहते हो, अगर तुम भी इस लाइन में कोई इज्जत चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो उसके फलां 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 उसूल को पकड़ो। तो अल्लाह कामुल हाकिमीन ने भी फरमाया कि लोगों, मुफलिहून कौन है? मेरे नबी के यार। फाइजून कौन है? मेरे नबी के यार। मुहतदून कौन है? मेरे नबी के यार। अगर तुम भी कामयाब होना चाहते हो, फाइजून होना चाहते हो, हिदायत याफ्ता होना चाहते हो, तो फिर ईमान कैसा लाना है? जैसा नबी के यार लेके आए, नबी के सहाबा लेके आए। अल्लाह कामुल हाकिमीन ने क्या फरमाया? कुरान मजीद का तीसरा मुकाम अल्लाह कामुल हाकिम फरमा रहे हैं, रजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ऐ लोगों, जो लोग अल्लाह उसके रसूल पर और आखिर के दिन पर ईमान लाते हैं, युआदून मन हादल्लाह व रसूलहू, अब उनके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ही मौजूद होती है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते, ऐसे लोगों के लिए उनके दिलों में नफरत मौजूद होती है। वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, फरमाया अगर जे उनका बाप ही क्यों ना हो। अगर बाप काफिर है, बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिए है, तो बाप बेटे का रिश्ता खूनी रिश्ता है, मोहब्बत एहतराम का रिश्ता है। लेकिन जब बात ईमान की आ गई है, तो फरमाया अब वो ईमान वालों को तरजीह देता है, अब वो अपने बाप होने को तरजीह नहीं देता। अगर बाप ने इस्लाम कबूल कर लिया है और बेटे ने कबूल नहीं किया, भाई ने कबूल कर लिया है, उसका भाई अभी काफिर है, और अशीरतहुम, फरमाया कोई भी करीबी रिश्तेदार है, अगर उसके दिल में ईमान नहीं है, तो वो रिश्ते का तकद्दस तो रखता है, रिश्ते के जो तकाजे हैं वो तो पूरे करता है, लेकिन उसके दिल में जो ईमान वालों की मोहब्बत है, जो ईमान वालों का एहतराम है, जो उनके लिए उसके दिल में एहसार का जज्बा है, अब वो उसके लिए बाकी नहीं रहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम, उन्होंने अमली तौर पे इसका सबूत दिया। अल्लाह ने ऐसे नहीं कह दिया कि ये कामयाब हैं, अल्लाह ने ऐसे नहीं कह दिया मुहतदून, ये तुम्हारे लिए एक सांचा है, एक मशल है कि तुम इसके रास्तों पे चलोगे तो कामयाब होगे। क्योंकि भाइयों, उन्होंने अमली एतबार से करके भी दिखाया। जंग उहद का वाकया है,
हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बदर के मैदान में, अब बाप काफिर है, सामने तलवार लेके आया है। अब देखें बाप बेटे का रिश्ता जो झगड़ा है वो किस वजह से है, सिर्फ ईमान और कुफर का झगड़ा है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस चीज का लिहाज नहीं किया कि मेरा बाप है तो मैं इसको छोड़ दूं। अपने बाप की गर्दन उड़ा दी सिर्फ इसलिए कि इसके दिल में कुफर है, ये अल्लाह को नहीं मानता, महबूब पैगंबर को नहीं मानता, आखिरत को नहीं मानता। तो भाइयों ये बहुत मुश्किल मामला है कि अल्लाह की मोहब्बत को, इन रिश्तों की मोहब्बत पे गालिब करना, अल्लाह की बात को इन तमाम रिश्तों की बात पे गालिब करना, अपनी तमाम तर मोहब्बतों को पीछे छोड़ के अल्लाह की मोहब्बत को गालिब लाना बड़ा मुश्किल काम है। ये आसान काम नहीं है कि बेटा अपने बाप को कत्ल कर रहा है, बाप अपने बेटे को कत्ल कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है कि उनके दरमियान जो फर्क करने वाली चीज है कि अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानना। अब जो मानेगा वो दिलो जान से उसकी इज्जत और तौकीर होगी, सारा कुछ होगा। लेकिन अगर वो नहीं मानते और वो मद्दे मुकाबिल आते हैं, वो लड़ने के लिए आते हैं, फिर उनका भी कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा। क्योंकि अल्लाह का मुहाकिमीन ने कुरान मजीद में बार बार ये बात बताई है कि लोगों, दुनिया की सारी मोहब्बतें, उसमें बेटा है, उसमें बाप है, उसमें भाई है, उसमें दोस्त है, फिर आपका कारोबार है, मालो मता है, आपका घर है, आपकी सवारी है, आपकी बीवी है, आपके माँ बाप हैं, फरमाया इन सारी मोहब्बतों को यकजा कर दें, लेकिन इसके मुकाबले में अल्लाह रसूल की मोहब्बत आ जाए और ये मोहब्बतें आपको अल्लाह से दूर करें, रसूल से दूर करें, इस दीन पे चलने से दूर करें। फरमाया इन सारी मोहब्बतों को छोड़ दोगे तो अल्लाह कहता है कामयाब हो। आज हमारे पास बहाने हैं नमाज पढ़ने के लिए, आज हमारे पास बहाने हैं दीन पे चलने के लिए। नहीं जी मेरी बीवी नहीं ये बात मानती, नहीं जी मेरी औलाद नहीं मानती, मेरे भाई नहीं मानते। और भाइयों ये सारे के सारे रिश्ते नाते जो हैं तब तक काम आने वाले हैं जब तक तुम जमीन के ऊपर चल रहे हो। जब सकराते मौत आ रही होगी, जब इज़राइल रूह कब्ज़ करने के लिए आ जाएगा, जब रूह कब्ज़ कर ली जाएगी और कब्र में उतार दिया जाएगा, भाइयों ये रिश्ते नाते जो है कब्र में साथ जाने वाले नहीं। भाइयों ने साथ नहीं जाना, बाप ने नहीं जाना, बीवी ने नहीं जाना, दोस्तों ने नहीं जाना। वो दोस्त दुनिया में ये कहते हैं कोई मसला नहीं, तेरे साथ खड़े हैं, देख लेंगे, हर मुश्किल वक्त में तेरे साथ खड़े हैं। भाइयों जब कब्र में इंसान जाता है तो अकेला जाता है। दोस्त तो दूर की बात, भाई भाई से खौफजदा हो रहा होता है, बाप बेटे से, बेटा बाप से डर रहा होता है, कहता तदफीन करें। और आजकल सोशल मीडिया पे खबरें सुनते हैं, अब तो लवाहिकीन जो है लोगों को बुलाते हैं कि बस कफन दफन कर दे, हम इसे नहीं मानते, नहीं सुनते, हम इसे अपना ही नहीं मानते। भाइयों ये फर्क है जिंदगी और मौत का। तो सहाबा किराम जिन्हें अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे लिए मशअले राह हैं, वो तुम्हारे लिए एक सांचा है, एक मिजान है, किस चीज का? ईमान का, कि वो ईमान ऐसा लेके आए हैं, तुम भी उन जैसा लेके आओगे जिसमें अल्लाह ने उन्हें इज्जतों से नवाजा है, अल्लाह ने उनके कामयाब होने की गारंटियां दी हैं। अल्लाह ने फरमाया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम, मैं इनसे राजी हो गया हूँ। और अल्लाह ने फरमाया कि इनके लिए जन्नात, बागात हैं, खालिदीन फीहा, और वो बागात आरदी नहीं है, फरमाया उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। ये सारी की सारी बशारतें किन के लिए हैं? फरमाया लिल मुमिनीन, हर उस बंदे के लिए जो सहाबा जैसा ईमान लेके आए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पहले भी कई दफा आपके गोशगुजार वाक़या कर चुका हूं कि ईमान कबूल किया है, चचा ने मना किया, कहा भतीजे बाप दादा का दीन छोड़ रहा है, तेरा बाप दादा परदादा जो है ये लात मनात उज़्ज़ा हुबल को अपना मुश्किल कुशा हाजत रवा मानते रहे हैं। जब बारिशें चाहिए होती थी तो फलां के पास जाते थे, नजरों नियाज़ें देते थे कि बारिशें बरसा दे। जब बेटे चाहिए होते थे फलां के पास जाते थे, उसके नाम पे चढ़ावे चढ़ाते थे, बेटे मिल जाते थे। जंगों में फतह चाहिए होती थी फलां के पास जाते थे, उसके नाम पे जानवर कुर्बान करते थे, नजरों नियाज देते थे तो जंगों में फतह मिल जाती थी। मुश्किलात में उनसे मदद मांगते थे, तेरा बाप ऐसे करता रहा, तेरा दादा परदादा ऐसे करता रहा, तो अब उनके दीन को छोड़ देगा। तो भाइयों कितना मुश्किल काम है कि अपने सारे खानदान को छोड़ना, कुंबे कबीले को छोड़ना, अपने इलाके वालों को छोड़ना, इसलिए नहीं कि दुनिया को हासिल किया जाए, दुनिया को कमाया जाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने रब को राजी करना है, अपने रब की रजा को जो है हासिल करना है और रब के बताए हुए तरीके पे चलना है।